मुझे दीजिए। मेरे पुत्र को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। हाँ देवी, कोई नहीं छीन सकता। ये वही है जिसके लिए आपने इतने कष्ट सहे, इतनी तपस्या की, इतने व्रत रखे। स्वामी, इसे छूकर मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। लगता है जैसे संसार का सारा सुख मेरे झोली में आ गिरा हो। हाँ, मुझे भी ऐसी तृप्ति का अनुभव हो रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई दैव शक्ति के समीप हूं। देखो देवी, हमारे पुत्र के जन्म के साथ वातावरण कैसा जगमगा उठा। चारों ओर अद्भुत प्रकाश की किरणें बिखर गई और फूलों की कैसे दिव्य वर्षा हुई। पुत्र, आपने मेरी गोद को चुना, मैं धन्य हूं। माता प्रणाम। आपने हमारे लिए अनेकों कष्ट सहे, व्रत किए, तप किए। उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपका स्थान हमारे लिए सदा सर्वोपरि रहेगा। आपको शत शत नमन। कैसे हुआ ये सब? मायावी कोई साधारण असुर नहीं था। मायावी उस तूफान का नाम था जो वृक्षों को तो क्या, पर्वतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। परंतु आज ये निर्जीव पड़ा है। तुम सब के सब सर झुकाए खड़े हो। कैसे हुआ ये सब? उत्तर दो। महाराज, ये तो हम भी नहीं जानते कि ये सब कैसे हो गया। हम तो जामवंत और केसरी से युद्ध कर रहे थे। महाबली मायावी मारा गया और तुम सब के सब कायरों के भांति वहां से भाग निकले। अर्धकार है तुम्हारी वीरता पर, कलंक हो तुम लोग राक्षस कुल पर। मायावी का भाई है तो ये पता नहीं लगा पाया कि ऐसा कौन सा महाबली पैदा हो गया जिसने मायावी का यह हाल कर दिया। बोल। महाराज, ये देखिए, मायावी की छाती पर किसी बालक के पांव का चिन्ह। काका, अंजना स्वस्थ है। उसने हमारे बच्चे को जन्म दिया है।
इस अद्भुत बाल रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। काका क्या बात है? इनका तेज देखकर ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव शिव ने बाल रूप में जन्म लिया। इनका कोई भी असुरी शक्ति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। जय श्री शंकर। ऐसा लगता है महाराज जैसे किसी बालक ने मायावी की छाती पर पूरी शक्ति से प्रहार किया हो। अरे क्या मूर्खों के भांति बातें कर रहे हो प्रहास? अब तुम ये कहना चाहते हो कि रावण के वीरों को कोई बालक भी मार सकता है? महाराज कोई बालक नहीं, वह अंजना का पुत्र है। वही अंजना महाराज जिसे समाप्त करने के लिए आपने बाली की सहायता ली थी। हो सकता है महाराज अंजना ने ही उस असाधारण बच्चे को जन्म दिया हो जिसमें ये सभी दिव्य शक्तियां हैं। यदि ऐसा कोई बालक पैदा भी हो गया है तो पता लगाओ उसका। भ्राताश्री, उस बालक का हम पता लगाएंगे। अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को शीघ्र ही मिटा देंगे। किसी को जीवित नहीं रहने देंगे। हे कुलदेव मारुति, हे पवन देव, आपने सदैव हमारे वंश की रक्षा की है। आप ही के आशीर्वाद से हमें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। अब आप इसे आशीर्वाद दें कि अपने ज्योति से ये संसार में न्याय और धर्म का प्रकाश बिखेर सके। मायावी तुम्हारा भी भाई था, किंतु वो तुम्हारी आंखों के सामने मरता रहा और तुम देखते रहे। बस कीजिए महारानी, और ये मत भूलिए कि आप हमारी पत्नी हैं, लंकेश्वर रावण की पत्नी। नहीं महाराज, ये किसी महारानी के आंसू नहीं है, ये तो एक बहन के आंसू है, जिसके भाई की मृत्यु उसके पति की हट के कारण हुई है। महारानी, हाँ महाराज, यही है हमारी पीड़ा, यही बात हमें खाई जा रही है। अब भी चेत जाइए महाराज। दुंदुभी, इन्हें भीतर ले जाओ।
समय विपरीत हो रहा है महाराज। अन्यथा मायावी जैसा महाबली ऐसे ही नहीं मारा जाता। ग्रह दशा बिगड़ जाए उससे पहले उस रक्तकुंभ को यहां से हटवा दीजिए। अपने कक्ष में जाइए। चलो बहन। केसरी नंदन की जय। अंजना सुत की हमारे प्रिय प्रजाजनों, आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हम सभी का अभिवादन करते हैं। आपने जो हमारे लिए प्रेम, लगन और सहयोग प्रदर्शित किया है, हमारे पुत्र के लिए भी आप ऐसा ही प्रेम बनाए रखिएगा। हमारे युवराज के नामकरण संस्कार में इस प्रदेश में ऐसा भव्य उत्सव का आयोजन होगा जैसा कि इसके पहले कभी नहीं हुआ होगा। राजकुमार की जय। राजकुमार की महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो शुक? महाराज, अंजना का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। अंजना का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। तो फिर कैसा है वो? अद्भुत रूप है उनका दशानंद। चेहरे पर देवों जैसा तेज, छवि ऐसी कि बस देखते ही रह जाएंगे। कैसा सुंदर सलोना मुखड़ा है उनका। नेत्रों में सूर्य जैसा तेज और चंद्रमा जैसी शीतलता भी है। लाल लाल हथेलियों पे स्वस्तिक की आकृतियां उभरी हुई हैं और उनके कोमल चरणों में गदा और शंख के चिन्ह। अरे रूप की छटा ऐसी कि कामदेव भी लजा जाए। बजरंगी की ऐसी महिमा, शत्रु भी करते हैं गुणगान। भूरी भूरी करते हैं प्रशंसा, मारुति ऐसा देव महान। महाराज, वो बालक अद्भुत है, अद्वितीय है।
तो ये समाचार सुना रहा है या केसरी के पुत्र की महिमा का बखान कर रहा है? बोल। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं स्वयं नहीं जानता मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। तो ये विशेष समाचार सुनाने आया है तो विशेष समाचार तो ये है महाराज, शीघ्र ही अंजन प्रदेश में उस बालक का नामकरण होने वाला है और उसी उपलक्ष्य में वहां भव्य उत्सव होगा। उत्सव? उत्सव? तो उत्सव मनाएंगे वे। उस उत्सव को हम मातम में बदल देंगे।